हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 23 जुलाई 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा? गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है? क्या स्मार्ट मनी आपको बाय दिखा के गोल्ड को सेल की तरफ लेके जाना चाहते हैं? और अगर गोल्ड को सेल की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो कौन सा लेवल है जो इसको ब्रेक करे तो फिर गोल्ड सेल की तरफ जाएगा? क्या गोल्ड अभी इस टाइम फ्रेम में आपको ऐसे घुमा रहा है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट जरूर डेली बेस पे शेयर कर रहा हूं। आप अभी सो रहे होंगे, आप अभी वीडियो को देख के अपनी एंट्री को प्लान कर रहे होंगे। हमारी कम्युनिटी ने सुबह ही मजे ले लिए हैं। पिन पॉइंट एंट्री थी बाय की, जहां से फर्स्ट क्लिक पे 100 पिप्स के मजे लिए और उसके बाद दोबारा सेकेंड राउंड पे 140 पिप्स के मजे ले चुकी है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इस व्हाट्सएप प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल होने के लिए कोई भी फीस नहीं है। सिंपली यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे ट्रेड विद रीजन, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और लास्ट नाइट की ट्रेड भी देखिएगा कि कितनी पिन पॉइंट एंट्री थी। ये थोड़ा सा मैं बैक करके आपको दिखाऊंगा कि ये पिन पॉइंट एंट्री 63 से 70 का एरिया सेल का, और जिन्होंने इस सेल को होल्ड किया हुआ है अभी तक ऑलमोस्ट 600 पिप्स प्लस सेल में मजे ले चुके हैं। सोचें कि आपने कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन तो नहीं कर ली जिन बेचारों को ट्रेड का खुद भी नहीं पता। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले तो 23 जुलाई को यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है, और इनिशियल जॉबलेस जो क्लेम का डाटा है बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी जो फोरकास्ट है 210 के है, 210 के है। प्रीवियस जो थी 2120 के की थी। अब इनिशियल जॉबलेस क्लेम क्या करता है कि अगर क्लेम ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो डॉलर वीक है, और जब डॉलर वीक है तो गोल्ड डाउनफॉल है। खासा हलचल वाला डाटा है। एहतियात और केयर की बहुत ज़रूरत है। आते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग हुई पड़ी है। अब यहां पे देखेंगे तो ये पूरी ऑलमोस्ट एक पूरा ब्रिज है जहां पे मार्केट मूव कर रही है। और अगर मार्केट ने मजीद सेल की तरफ जाना है तो फिर इस ब्रिज को, इस बॉक्स को ब्रेक करना जरूरी है। अब यहां पे देखिएगा कि 9 और 26 पिलर्स की लाइन ने सेल का अंदिया दे दिया है, क्रॉस ओवर हो चुका है। अब प्राइस क्या कर रही है? प्राइस आपको उलझा रही है। अब मेरी नज़र में अगर प्राइस ने सेल जाना है, प्राइस मजीद सेल की तरफ जाएगी तो यहां से फिर प्राइस ये रिटेस्ट हो, उसके बाद डाउनफॉल की तरफ बढ़ेगी। और अगर इस बॉक्स को ब्रेक कर देते हैं तो ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर यहां से ये और ऊपर की तरफ जाएगी। अब आप कहेंगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपने बॉक्स दे दिया है तो ट्रेड करें तो कैसे करें? अहम बात है ना कि ट्रेड करें तो कैसे करें। 100 पॉइंट का बॉक्स है तो इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम में 5 पे शिफ्ट हो जाइएगा और वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। एक ट्रेड का तरीकेकार, जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं, इन जोन्स को अपने पास नोट कीजिएगा। एक ट्रेड का तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ से हाई और ये लो यानी फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मार्क कर देता हूँ। बहुत आसान मैंने आपके लिए कर दिया है। अब मेरे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन 36, सेकंड 43 और थर्ड 53 है। बॉक्स ट्रेडिंग है ना, ये मेरे पास रेजिस्टेंस का जोन है। इन जोन्स को लिख लीजिएगा। मेरी नज़र में जो टर्निंग जोन रहेगा कि जब तक प्राइस इस कैंडल से नीचे यानी 53 से 63 से नीचे रहेगी, प्राइस प्रेशर का शिकार रहेगी। अब इसको क्या करेंगे, यहां से ये एरिया मार्क कर लीजिएगा, हाईली रेजिस्टेंस के एरिया। एक तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब बॉक्स का दूसरा रुख भी नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज जो है वो गाइड कर रहा हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो ये वाली लाइंस है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, जो मेरा टर्निंग जोन होगा। यानी यहाँ से अगर ऊपर बढ़ती है और फिर यहाँ से 55 से 66 का एरिया, दैट इज ए हाईली रेजिस्टेंस।
अब आप मैं आपकी नज़र एक और चीज़ की तरफ मबजूल करवाना चाहूँगा। आप गौर कीजिएगा ये क्या है। ये मैंने वीकली की वीडियो की फोरकास्ट की हुई है और ये मेरी वीकली की वीडियो के मुताबिक जोन्स है। कल प्राइस आई एग्जैक्टली ये दिखेगा कि 63 के लेवल से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ड्रॉप हो गई है। ये थी हमारी कल के सेल की वजह भी, एक वजह ये भी थी। तो इन डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट के जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं 63 और 4214, यानी इस बॉक्स को अगर वो ब्रेक करती है फिर 4214 और यहाँ से अगर वो रेजिस्टेंस नहीं लेती ऊपर बढ़ती है तो 4288। चूंकि आज हाईली वॉलेटिलिटी है, इन तमाम बातों को नोट रखिएगा। लीजिएगा वापस H1 के टाइम फ्रेम में मैं आ चुका हूँ और बॉक्स मैंने मार्क कर दिया है। रेजिस्टेंस के एरिया 55 से 66 और नीचे जो सपोर्टिंग का एरिया इस बॉक्स का 4106 से 4109 का जोन है। अब यहाँ पे मैंने आपको एरिया मार्क कर दिए हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिएगा कि 26 पिलर्स की लाइन भी है और 4146 का 36 का एक रेजिस्टेंस एरिया ये 43 और हाईली रेजिस्टेंस एरिया 55 से 66। सपोर्टिंग एरिया अब क्या बनेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह मार्क करूं, चूंकि बॉक्स बन गया ना, तो बॉक्स को अगर मैं इस तरह मार्क करूं, यहाँ से ये लो और ये हाई अगर मैं मार्क करता हूं तो मेरे पास जो सपोर्ट का एरिया बन रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, वो यहाँ पे 4118 है। अब चूंकि प्राइस डीप क्या कर रही है, टेस्ट करके ऊपर जा रही है, तो मैं इसको डीप टेस्ट करने की शक्ल में सपोर्टिंग एरिया 4112 से स्टार्ट करूंगा और 4106 तक रखूंगा। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपको घुमा रही है, इस बॉक्स के अंदर आर्डर लगवा रही है और हाईली लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। अब आज आपने क्या करना है, अगर आपने सेल की है 4130 से या 4136 से सेल की है, अपने हिस्से का केक उठाएं, अपने हिस्से का पीस इकट्ठा करें और मार्केट से निकल जाए। और अगर आपने बाई की है, इस नीचे से ये बाई की थी, अपने हिस्से का प्रॉफिट कलेक्ट करें और मार्केट से निकल जाए। इंतजार ना करें कि मार्केट ये लंबी लंबी आपको दे के जाएगी। हाँ, अगर यहाँ से आपको लंबी मूव मिलती है, इस एरिया से लंबी मूव मिलती है और रेजिस्टेंस मिलती है, तो यहाँ से आप वेट कर सकते हैं, या इस जोन से आपको एक अच्छी मूव मिलती है तो यहाँ से भी आप वेट कर सकते हैं। एहतियात और केयर की बहुत ज़रूरत है। जो दोस्त एहतियात से चलेंगे वही इस फील्ड से खौतर खौफ फ़ायदा ले सकते हैं। अब मार्केट अगर इसको बॉक्स को ब्रेक कर देती है और इस बॉक्स को ब्रेक करने के बाद नीचे आती है, तो नीचे आने की शक्ल में ये जो एरिया है, ये जो ब्लैक कैंडल है, अब ये दिखेगा कि क्यों अहमियत की हामिल है। यहाँ पे ये इस ब्लैक कैंडल ने ये सेल इनगल्फिंग बनाई थी। अब इस ब्लैक कैंडल का टॉप ये वाला, ये एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है और जो ये बनेगा ऑलमोस्ट 4076 से 4080 के पास ये वाला एरिया बनेगा या 85 के पास बनेगा। तो ये एक्सपोर्टिंग जोन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मार्केट मजीद नीचे आए तो नीचे आने की शक्ल में मेरे पास ये एक्सपोर्टिंग जोन है, जो ये कैंडल की विक मार्क कर लीजिएगा। इस कैंडल की विक को जब इस तरह मार्क करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इस तरह आएगी 4444 से 4450। एहतियात और केयर की ज़रूरत है। मार्केट हाई लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, ऑर्डर्स लगवा रही है। जोन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, इन जोन्स को अपने पास नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगर सोच के समझ के ट्रेड करेंगे तो खातर खा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस अंदाज से सोच रहे हैं? अगर आप मार्केट को बाय की तरफ देख रहे हैं तो कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि आज मार्केट ये लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ जाएगी और 82 और 4202 के लेवल को टच कर लेगी, तो ये भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।